हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम दी इंडियन होटल कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसमें पूरा आपको एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है, टारगेट कितना रखना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एंड इसमें हम कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉस्ट, एसपीएस कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम दी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1902 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड बेसिकली अगर ये कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी अगर देखे जाए तो कंपनी के अलग अलग प्रेजेंस है, अलग अलग लोकेशंस पे भी ये कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे इंडियन होटल्स कंपनी आपको पता होटल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रीमियरली इंगेज जैसे कि बिजनेसेस हो गए, जैसे कि जो ऑपरेटिंग, जो मैनेजिंग, जो भी होटल्स होते हैं, जो भी प्लेसेस होते हैं, रिसोर्ट्स होते हैं, ये जगह पे कंपनी मैनेजिंग करता है, ये रिसोर्ट का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड ये कंपनी के बारे में बात की जाए दी इंडियन होटल कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जो है एक पार्ट भी है टाटा ग्रुप का। बिकॉज ये कंपनी क्या 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 काम करती है वहाँ पे, ये मोर देन 100+ कंपनीज में से एक कंपनी से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है रूम्स की। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 116 ईयर का लेगेसीज है इस कंपनी के होटल्स में, बिजनेसेस में अगर देखा जाए तो कंपनी का। एंड कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो के बारे में बात की जाए तो दी इंडियन होटल कंपनी के खुद के ही सेवरल आइकॉनिक होटल्स है, इंक्लूड अगर देखा जाए जैसे कि ताज हो गया, विवंता हो गया, जिंजर हो गया, एंड एक्सप्रेस, बहुत से ऐसे कंपनीज के खुद के ऐसे आइकॉनिक, खुद के ऐसे कंपनी के होटल्स है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लोकेशंस वाइज। एंड कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में भी अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी देखा तो 50% खाली सर्विसेज खाली कहाँ से, चेंबर हो गया एंड दी काजना हो गया, ये जगह से सिर्फ 50% कंपनी का क्या रेवेन्यू ग्रोथ आता है अगर ये स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो। एंड यहाँ पे कंपनी के, मैंने आपको बोले कंपनी के अलग अलग खुद के ही आइकॉनिक, खुद के ही कंपनी के अलग अलग खुद के ब्रांड के होटल्स भी हैं, जैसे कि ताज हो गया। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। सो बेसिकली ये कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है। सो यहाँ पे कंपनी का डेटा देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है 34,888 करोड़ का। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना बड़ा है। कंपनी का स्टॉक भी नहीं है बिकॉज कंपनी लॉस में है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो -7.00% दिया। कंपनी का डेप्ट देखें तो 5,978 करोड़ दिया। कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, कंपनी का डेप्ट भी है देखा जाए तो। कंपनी का इंडस्ट्री भी देखें तो 76.8 दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस 244 रुपीज़ चल रहा है। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम आपको टारगेट कितना भी, फर्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा वो आपको टारगेट रखना है 250 या 255 का आपको टारगेट रखना है। पहला टारगेट आपका इतना होना चाहिए। कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 22.9 रुपीज़ दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो -22.12% दिया हुआ, जो कि नेगेटिव में दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो भी माइनस में, -1,474 करोड़ का। सो कंपनीज के परफॉर्मेंसेस या डेटा देके अगर आप जज करें तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट अगर कंपनी के परफॉर्मेंसेस अगर देखें मार्केट वाइज, कंपनी आपको वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज आपको कितना रिटर्न्स दे रही है, तो आपको डेफिनेटली कंपनी रिटर्न्स दे रही है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं जो आपको रिटर्न्स नहीं देती है, हर एक कंपनी आपको रिटर्न्स देती रहती है। एंड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो उसमें रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे खासे आए हैं। कंपनी का हाई लो देखे तो कंपनी का हाई है 260 है, लो है 19.9। एंड कंपनी का डिविडेंड देखे तो आपको कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करेगी 0.6% का आपको डिविडेंड ही प्रोवाइड करेगी। कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 1 रुपीज़ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग देखे तो 41.0% दिया हुआ है, जो कि प्रोमोटिंग होल्डिंग देखे तो नेगेटिव में नहीं है। सो सारी चीज़ें आपको देखनी जरूरी है अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। कंपनी के प्रॉस एंड कॉसेस की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स हैं कि आपको अच्छे खासे देखने मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग है 10.67 टाइम्स बुक्स वाली। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का लास्ट 5 में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ कितना कम हुआ है, 17.10% कम हुआ है। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमाया है, -2.61%।
कंपनी की अगर अर्निंग इंक्लूड की जाए, जब भी इनकम्स होते हैं, कितना है 108.42 करोड़ का यहाँ पे हुआ है। डेटर्स डे यहाँ पे इंक्रीज हुए कंपनीज का कितना 33.55 से लेके 15.94 डेज तक। सो इतना कंपनी का प्रोज एंड कॉजेज। पीएस कंपेरिजन की बात की जाए सो इंडियन होटल्स कंपनी जो है फर्स्ट नंबर पे कंपनी आ रही है, बिकॉज कंपेयर लाइक अदर्स कंपनी का मार्केट कैपिटल ज़्यादा है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, कितना 76.08 करोड़ का कंपनी का ज़्यादा आया है। कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं अगर आप देखें, जो भी सेल्स होता है कंपनी का। एंड बाकी की भी लाइक यहाँ पे अदर कंपनी जैसे कि लेमन ट्री होटल कंपनी, जो भी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपनी के बारे में। सो लाइक इसके भी परफॉर्मेंसेस देखे तो नेगेटिव में ही है, बट कंपनी के परफॉर्मेंसेस देखे तो लाइक अच्छा खासा इसने भी परफॉर्म किया कंपनी ने भी। बाकी की भी कंपनीज हैं, उसमें भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट जो हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, एंड जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है सो हो सके आप होल्ड करके रखिए, आपको डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। गिवन अगर आपने अभी शेयर परचेस किया रहेगा सो आप होल्ड करके रखिए 1 या 1.5 साल 2 साल के लिए, आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा ही देगा कंपनी। सो ये पीएस कंपेरिजन। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, प्लस कंपनी के एक्सपेंसेस देखो तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के अगर आप यहाँ पे लाइक लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखें तो अभी जून 2021 में था 345 करोड़ था, एंड सितंबर में था 728 करोड़, एंड दिसंबर में था 1111 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू इतना ये इंक्रीज हुआ है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के लाइक ओपीएम परसेंटेज भी अगर आप यहाँ पे देखें तो -43% का दिया हुआ है, फिर 10% फिर 29%। बेसिकली यहाँ पे देखें तो ओपीएम परसेंटेज का नेगेटिव में था जून में, बट यहाँ पे आके पॉजिटिव में हो गया। यहाँ पे परसेंटेज जो इसके बड़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखें लास्ट का सेकेंड लाइन देखें नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे लाइक 2 जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इसके माइनस में दिए हुए हैं। बट अगर आप लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी का तो पॉजिटिव में दिया, कितना 76 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। एंड जब भी लाइक अभी 2022 का जो इस कंपनी का रिजल्ट आएगा ना, उसमें भी आपको प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। एंड कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंसेस किया भी है। सो आप हो सके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के लाइक सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पे कंपनी का देखे तो यहाँ 2 समय नेगेटिव में था, बट यहाँ पे लाइक ये पॉजिटिव में आ गया 11% यहाँ पे अगर आप देखें तो। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का नेगेटिव माइनस में दिया है, बिकॉज ये ईयर वाइज कंपैरिजन कर रहा है ना, ईयर वाइज कंपैरिजन कर रहा है इसलिए इसका नेगेटिव में दिया हुआ है। बट अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स वाइज देखें तो इसका देखें तो ये ईयर में कंपनी का लाइक लास्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है। सो लाइक जिसने भी लाइक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर देखा जाए तो इसमें जिसने भी नेगेटिव में जब भी कंपनी का लॉस था उस समय जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, शेयर परचेस किया रहेगा, अभी के टाइम पॉजिटिव में आता उसको तो कुछ तो उसको रिटर्न मिला ही रहेगा। इसलिए भी ऐसा तो है नहीं कोई कभी कंपनी आपको रिटर्न नहीं देती, हर कंपनी आपको रिटर्न देती है। सो बेसिकली आपको पॉजिटिव थिंक करके ही आपको चलना है। सो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट कंपनी का बैलेंस शीट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल, यहाँ पे कंपनी का जो शेयर कैपिटल यहाँ पे सेम ही अगर आप देखें तो ईयर वाइज लाइक मार्च का अगर देखें एंड 2019 का अगर देखें तो 2021 का देखें तो लाइक शेयर कैपिटल सेम ही है। बोरोविंग देखें तो कंपनी का बोरोविंग यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे लाइक डिक्रीज हुए हैं। एंड लाइक अगर आप यहाँ पे CWIP अगर आप देखें तो ये भी कंपनी का देखें तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखें तो। एंड यहाँ पे टोटल एसेट का इन्वेस्टमेंट प्लान भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान कम हुआ है अगर आप यहाँ पे देखें तो। सो बेसिकली आपको बैलेंस शीट में सारी चीज़ें वो देखनी ज़रूरी है। सो ये कंपनी का बैलेंस शीट। नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग है कंपनी का यहाँ पे कंपेयर कर जून 2019 से लेकर मार्च 2022 तक जो कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग जो है वो 1 या 1.5% कम हुआ है। FI का शेयर होल्डिंग देखे तो FI शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुआ। DI शेयर होल्डिंग देखे तो DI शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है ये कम हो गया अगर आप देखें तो। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग देखे तो गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत बढ़ी की था 0.30% अभी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ यहाँ पे अगर आप देखें पब्लिक शेयर होल्डिंग, बिकॉज कंपनी के डेटा देख के बाकी के भी कंपनी के लाइक कुछ 6-7 महीने से पहले लाइक यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है एक ही जगह चला था लाइक 53, 55 लाइक 54 तक ऐसे बीच में घूम रहा था। बट अभी डायरेक्टली जस्ट अ सेकेंड ले कंपनी का अगर आप देखें यहाँ पे तो लाइक कंपनी का जो शेयर प्राइस था लाइक 244 तक यहाँ पे लाइक अभी के टाइम पे लाइक ये कितना 232 या समथिंग ऐसे कुछ घूम रहा था लाइक वो जगह पे ही था। बट अगर अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो कंपनी का 244 रुपीज़ अभी चल रहा है। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको फर्स्ट अगर आपका टारगेट रहेगा वो
250 या 255 आपको टारगेट रखना है, आपको इतना रखना। उसके ऊपर गया तो लाइक आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये सजेस्ट हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ओके, सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग की पैटर्न। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आज वैसे कंपनी का लाइक रेवेन्यू इंक्रीज हुआ प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। लास्ट के अगर 3 ईयर्स देखे तो 18, 19, 20 2021 का देखें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, कंपनी के लॉसेस भी यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि आपने देखा जब क्वार्टर रिजल्ट्स के नेगेटिव में थे। बट 2022 का जो इसका कंपनी का रिजल्ट आएगा वो आपको अच्छा खासा आपको देखने मिलेगा, तो हो सके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, एंड जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है सो उसके अकाउंट में चलेगा, अभी तक प्रॉफिट भी दिख भी रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट आपको लाइक रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ देखे तो लास्ट सिर्फ 5 साल में देखे तो 127.34% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो मैंने आपको वही बोल रही हूँ कि अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, आपको ये नहीं कि आपको कोई भी कंपनी रिटर्न नहीं देगी, हर एक कंपनी आपको रिटर्न देती ही देती है। एंड यहाँ पे देखे तो 108.74% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। सो इतना बेसिकली कंपनी का लास्ट 5 ईयर का मेरा ग्राफ। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स रिलेटेड लाइक द इंडियन होटल्स कंपनी आई थिंक उसको क्लियर आउट हो गए। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।